जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के अगले पार्ट की बात करेंगे और हम बात कर रहे हैं एक सीरीज़ के हिसाब से और हिंदी की भाषा के बारे में बात किए थे कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का आधार क्या है, हिंदी का परिवेश क्या है, ये सब बात करते हम जा रहे हैं। तो आज एक कड़ी में क्या बात करेंगे, हिंदी भाषा का अगला जो डिफिनेशन होगा या कह सकते हैं हिंदी भाषा के दूसरा जो अर्थ होगा, इसमें अपभ्रंश भाषा के बारे में बात करेंगे हम। तो अपभ्रंश भाषा है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद हमको प्राप्त हुए। पहला, आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ और आधुनिक भारतीय भाषाएं जो है आगे चल करके एक विकसित रूप ग्रहण कर लिया और इसी तरह से हिंदी भाषा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसमें शौरसैनी अपभ्रंश, इसमें कौन कौन से भाषा बने आधुनिक भारतीय भाषाओं में? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली का प्रभाव हुआ। मतलब शौरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का विकास हुआ। दूसरा नंबर पर क्या होता है? पैसाची, पैसाची में लहदा और पंजाबी। तीसरा ब्राचड़ अपभ्रंश, इसमें सिंधी। चौथे में खस, जिसके अंतर्गत कौन भाषा आधुनिक भारतीय भाषाएं बने? पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। महाराष्ट्री में मराठी बना। अर्धमागधी में जो अपभ्रंश था पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार मगधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ये सब बने। तो 7 भाषाओं का क्या हुआ, अपभ्रंश जो है 7 भेदों में बदल गया। अब बात कर लेते हैं जो संस्कृत में 8 कारक होंगे। हम आने वाले इस वीडियो में ये 8 कारक हम पढ़ाएंगे संस्कृत में, जिसके 3 वचन होते हैं। तो उस समय संस्कृत में 8 कारक के 3 वचनों में कुल 24 रूप हुआ करते थे, लेकिन प्राकृत भाषा में ये 12 रूप हो गए। अपभ्रंश में ये 6 रूप हुए और आधुनिक आज समय के भाषाओं में केवल 2 रूप हैं। एक मूल रूप है और दूसरा क्या है? विकृति रूप है। हिंदी का मूल उत्पत्ति कहा जाता है कि शौरसैनी अपभ्रंश में माना जाता है। हिंदी का जो उत्पत्ति है, मूल उत्पत्ति किससे माना जाता है? शौरसैनी अपभ्रंश माना जाता है, जिसे पश्चिमी हिंदी के रूप में जाना जाता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन बिन्स। क्या नाम है? जॉन बिन्स। इन्होंने बताया था कि जो आधुनिक आर्य भाषा होती है वह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ महत्व या सर्वाधिक महत्व के रूप में जाना जाता है। अब आगे बात कर लेते अगला। देखिए, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय और हिंदी का नामकरण कैसे किया गया। तो इसका नामकरण जो किया गया, देखिए 3 शब्द आते हैं, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी। बहुत लोग जानते हैं ये संस्कृत का भाषा का शब्द है, नहीं, न हिंदी का भाषा का शब्द है। ये भाषा का शब्द है तीनों फारसी। कैसा शब्द है? फारसी। देखिए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में हुआ था। और नामकरण किसका किए थे? हिंदी का नामकरण ईरानियों ने किया था और भारत के मुसलमानों ने किया था। देखिए, 2 बातें याद रखिएगा, हिंदी का जन्म उत्तर भारत में हुआ था और ईरानियों ने और भारत के मुसलमानों ने इसको क्या किया था, इसकी उत्पत्ति की थी। हिंदी किसी संप्रदाय या धर्म का भाषा नहीं है, ये याद रखिएगा। हिंदी जो है न किसी धर्म का है न किसी संप्रदाय का भाषा है। ये कैसी भाषा है? इसका सबका अधिकार है और सबको क्या है? हिंदी बोलने का समान अधिकार दिया है। और 8वीं सदी में आज तक हिंदी को 3 अर्थों में ग्रहण किया गया है। पहला क्या है? व्यापक अर्थ में। दूसरा क्या है? समान अर्थ में। तीसरा क्या है? विशिष्ट अर्थ में क्या किया गया है? बताया गया है। अब हम आगे कुछ और बात कर लेते हैं। भाषा के समान अर्थ में जवाने हिंद मध्यकालीन फारसी अरबी साहित्य में मिलता है। ये बात याद रखिएगा। सामान्य भाषा के अर्थ में बात करते हैं जवाने हिंद, मध्यकालीन फारसी अरबी साहित्य भाषा में क्या कर मिलता है? 6ठी शताब्दी के जो बादशाह थे नौसेरवां, 6ठी शताब्दी के जो बादशाह थे जिनका नाम क्या था? नौसेरवां, उनके राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को इसी रूप में रखा है। और किसके रूप में रखा है? जवाने हिंद के रूप में। और भाषा के अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं संस्कृत है कूपजल भाषा बहता नीर। क्या कहते हैं? संस्कृत है कूपजल भाषा
बहता नीर। और तुलसीदास जी कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। कौन कहते हैं? तुलसीदास। अब मुस्लिम कवियों ने अलग अलग रूप से इनको व्याख्यान किए हैं, जैसे मसूद, अबुल हसन, अमीर खुसरो और हिंदी, हिंदवी, हिंदू। ये आगे चल के अमीर खुसरो ने क्या किया, इसको बहुत रूप से डिफाइन किया। तो ये मुस्लिम लेखकों ने अपने अपने तर्ज पर, अपने अपने आधार पर इस भाषा को, हिंदी भाषा को एक आधार दिए। आगे चल करके हम वीडियो में क्या बात करेंगे, जो मुस्लिम लेखक हैं, मुस्लिम कवि थे, किस तरह हिंदी को अपने विचारों को पेश किए, उसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा क्या होता है, ये हिंदी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहीं पर समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।